हाँ तो दोस्तों देखेंगे राकेश प्लास्टिक टेक्नोलॉजी चैनल में। तो बात करते हैं व्हाट इज शॉर्ट कैपेसिटी की कैलकुलेशन। व्हाट इज ए शॉर्ट कैपेसिटी। कैपेसिटी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो शॉर्ट कैपेसिटी क्या होती है? एक साइकिल में अधिकतम मशीन जितना मटेरियल इंजेक्ट कर सकता है उसे मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी कहते हैं। मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी उसे ही कहते हैं। एक ही साइकिल में अधिकतम जितनी मशीन का शॉर्ट भरने की क्षमता है उसे हम शॉर्ट कैपेसिटी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्शन कैपेसिटी ऑफ मशीन। इसे इंजेक्शन मशीन की कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो मान लीजिए ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का ये क्या है, बैरल। ये बैरल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का साइज इसका कितना है, 220 mm, ठीक। और ये बैरल का क्या है, यहाँ स्क्रू का ऐसे होता है, ये यहाँ डाया है। डाया कितना है हमारा, रेडियस ये 40 है mm। तो आर दिखा रहेंगे, आर यहाँ आर निकाल लेंगे, ये अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हम इसका क्या निकालेंगे, आयतन, बैरल का आयतन। तो B बराबर तो ये बैरल ये हो गया मशीन का हमारा। तो हम शॉर्ट साइज कैसे निकालेंगे, तो इसका हम आयतन निकालेंगे। तो B बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 220 mm क्या है हमारे मैक्सिमम इंजेक्शन कैपेसिटी, इंजेक्शन कैपेसिटी। और ये 40 का डाया है हमारे मशीन का। तो डाया हमारा त्रिज्या आर आर हो गया स्क्रू का आधा, कितना हो गया, आर त्रिज्या बोलते हैं, आधी होती है, तो कितना हो गया 20। इस फॉर्मूला में से हम रखेंगे वॉल्यूम यानी आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच में। पाई का मान कितना हो गया 3.14 होता है। आर त्रिज्या कितनी हमारी निकल के आई है, 20 स्क्वायर है, इसलिए 20 गुणा 20 इंटू एच, ये कितना है मैक्सिमम, ये 220 mm। यहाँ पर क्या हो गया, ये 220 क्या हो गया, आर हो गई हमारी स्क्रू का आधा आर, और एच है गई हमारी स्क्रू की पोजीशन। तो इस फॉर्मूला में हमने रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तीनों में गुणा करो। कितना बना, तो इसका गुणा करेंगे सब में इसका इसमें, इसका इसमें, सब में गुणा कर लियो। कितना बना, 276 320 mm। अब हम इन्हें सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे।
तो 276,320 अपॉन 1000 CM³ में आ जाएगा। तो कितना आया? 276.32। 1000 का भाग लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ लगे जाओ, 0 की वैल्यू ना हो तो ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन निकल के आया हमारे स्क्रू का। तो ये हो गया स्क्रू का, ये हमारे बैरल का आयतन हो गया। अब निकालना क्या था हमें? व्हाट इज शॉर्ट कैपेसिटी कैलकुलेशन। शॉर्ट कैपेसिटी की हम कैलकुलेशन को हम कैसे करेंगे? तो अब हम हमारे लिए क्या चाहिए? बैरल का आयतन तो हमने निकाल लिया। अब सूत्र होता है हमारा फॉर्मूला। अब शॉर्ट कैपेसिटी निकालेंगे। शॉर्ट कैपेसिटी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है V/D। डिटेल में शॉर्टकट लिख दिया है ये, ठीक है। B क्या हुआ हमारे? वॉल्यूम ऑफ बैरल, मैक्सिमम पोजीशन, ठीक है। और D हमारा हुआ डेंसिटी। तो सबसे पहले हमारा वॉल्यूम कितना है बैरल का? 276.32 mm। ये CM³ में निकाल लिया हमने, CM³ इनटू डेंसिटी कितनी है? मान लो PVC मटेरियल में अप्लाई करेंगे, PVC का चेक करना है हमें। PVC का डेंसिटी कितनी होती है? 1.42 gm/CM³। ये PVC की डेंसिटी हो गई। तो इसमें गुणा करेंगे D का डेंसिटी PVC का 1.42 gm/CM³। CM³ तो CM³ कैंसिल कर लेंगे, बचा के अब इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना हुआ? GM ग्राम। इतना ग्राम का हम शॉर्ट भर सकते हैं। 2 से 20 mm बैरल का साइज हो और 40 का डाया हो, तो उस मशीन पर हम प्लास्टिक मटेरियल हमारा PVC हो, तो उस मशीन पर हम 392 ग्राम का हम 0.37 इसका हम पीस इतना भर सकते हैं। मशीन की कैपेसिटी है। और जो भी मटेरियल आपका चेंज होगा, जैसे PP हुआ तो PP की डेंसिटी कितनी है? तो उसका यहाँ लिख के इसी में गुणा करेंगे। मान लीजिए PP की डेंसिटी कितनी हुई है? 0.92 gm/CM³। इसी को पुट इसमें कर देंगे, इसका गुणा कर लेंगे इसमें, तो हमारी निकल के आएगी 254.21 ग्राम्स। तो अगर हम PVC यूज करेंगे तो 392.37 ग्राम पीस भर जाएगा। PP यूज करेंगे उसी मशीन पर तो 254.21 की क्षमता रहेगी उस मशीन की। तो शॉर्ट कैपेसिटी का यही कैलकुलेशन और फार्मूला है। उम्मीद है आप अच्छे तरह से जान गए होंगे। तो मशीन शॉर्ट कैपेसिटी, शॉर्ट बेड चेंज ड्यू टू डिफरेंस डेंसिटी चेंज। मशीन का शॉर्ट बेड चेंज होता है जब अलग अलग मटेरियल की डेंसिटी चेंज होगी, तो मशीन का ये शॉर्ट बेड भी चेंज हो जाता है डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इसी चैनल पर।
आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।